Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन को स्पार, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लोग न्यू हैं फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स को हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर भी आपको इस चैनल पर मिलते हैं और मजीद मिलते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सीएसएस की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं वो भी लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। चैप्टर नंबर 8 9th क्लास फिजिक्स। और जी, आज का हमारा टॉपिक है, पेपर में आपके सवाल आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में फर्क बयान करें। ये सवाल आ सकता है। जब ये सवाल आएगा आपके पेपर में तो आपने आंसर शीट पर क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग देनी है मार्कर से क्लिनिकल थर्मोमीटर, हेडिंग साइन अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मार्कर से हेडिंग देनी है, और बीच में आपने एक लाइन लगा देनी है। सबसे पहले आपने फिर बताना है कि इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो इंसान या जानवर के जिस्म का टेम्परेचर नापने के काम आता है। इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी। और इसी तरह से यही वाली बात आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बतानी है कि किस लिए यूज होता है, तो उसके हवाले से आपने बताना है कि इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में किसी बीकर में मौजूद किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जिस थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्या लिखेंगे आप? इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। और लेबोरेटरी में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड है, तो उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस करना है, आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज बतानी है। रेंज, इट्स रेंज इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज जो होती है, ग्रेजुएशन जो होती है इसकी, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। क्लियर? यानी कि इट्स रेंज इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप बताएंगे क्लिनिक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज के इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में भी बता देंगे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 230 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? -10 से लेकर 110, यानी कि लेबोरेटरी में किसी भी चीज का टेम्परेचर हम -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाली चीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि आप लेबोरेटरी में क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इट में एक्सप्लोड, वो फट सकता है। क्यों? अगर आप उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से अगर मेजर करेंगे तो उसकी तो रेंज ही 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मर्की जब 42 से ऊपर जाएगा तो वो उसको ब्रश कर जाएगा, वो फट सकता है, हादसा हो सकता है। उसके बाद ही थर्ड पॉइंट जो आपने डिस्कस करना है वो आपने बताना है कि इट हैज अ किंक। इट हैज अ किंक। डियर स्टूडेंट्स, किंक की जगह पर हम कॉन्स्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ट्विस्ट होता है इसके अंदर। ट्विस्ट से मुराद एक ऐसी जगह होती है जो मर्करी को रिटर्न होने से, वापस आने से रोकती है। तो इट हैज अ किंक या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। यही वाला पॉइंट जब आप इसके बारे में लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बताएंगे तो आपने कहना है नो किंक इज प्रेजेंट इन इट। इसमें किंक मौजूद नहीं होती, यानी मर्करी अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसको वापस आने से रोकने के लिए कोई उसके लिए ब्लॉकेज मौजूद नहीं होती है।
फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि जर्क्स आर गिवन टू इट फॉर लोअरिंग मर्करी लेवल। मर्करी लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा यूज करने से पहले जर्क्स झटके देने पड़ते हैं उसको रीसेट करने के लिए, मर्करी लेवल को नीचे करने के लिए। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हमने बताया कि जर्क्स आर नॉट गिवन टू इट फॉर लोअरिंग मर्करी लेवल को इसमें लो करने के लिए जर्क्स नहीं देने पड़ते, खुद ब खुद मर्करी लेवल नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें किंक मौजूद नहीं होता, उसको रिटर्न होने से रोकने के लिए कोई रुकावट मौजूद नहीं होती है। फिर आपने बताना है कि इट इज स्मॉलर इन साइज। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने देखा है कि छोटा सा होता है, साइज में छोटा होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हमने बताया इट इज लार्जर इन साइज। साइज में क्लिनिकल थर्मोमीटर की बनिस्बत ये साइज में ज्यादा होता है, बड़ा होता है। फिर आप बताएंगे कि टेम्परेचर इज रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। क्लिनिकल थर्मोमीटर को आर्मपिट, बगल में या जबान के नीचे, मुंह में रखते हैं कम से कम 1 मिनट के लिए ताकि मर्करी लेवल इंक्रीज हो सके। तो इंसान या जानवर के जिस्म से क्लिनिकल थर्मोमीटर को हटाने के बाद रीडिंग को नोट किया जाता है कि टेम्परेचर कितना है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 97 है, 99 है, कितना है। लेकिन टेम्परेचर इज रीड ओनली व्हाइल द थर्मोमीटर इज बीइंग इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें से हमने टेम्परेचर की रीडिंग जो पढ़नी होती है, जो पता लगानी होती है, वो हम कैसे पता लगाते हैं? जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर जब कांटेक्ट में होता है बॉडी के साथ, यानी एक बीकर है जिसके हमने टेम्परेचर मेजर करना है उसमें मौजूद वाटर का, तो हम आयरन स्टैंड के साथ थर्मोमीटर को जो है वो बांध देते हैं या उसके ढक्कन में सुराख करके कॉर्क के जरिए उसमें फंसा देते हैं। यानी कि जब कांटेक्ट में होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर उस वक्त ही टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ सकते हैं, अगर हटा देंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। यानी कि बेसिक डिफरेंस इन दोनों में एक ये भी है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को बॉडी से कांटेक्ट से हटाने के बाद रीडिंग पढ़ी जाती है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है जब तक वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में है उसी दौरानिए में वहीं पर मौजूद हटाए बगैर रीडिंग हमने पढ़नी होती है। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर के हवाले से कि इट नीड टू बी रीसेट, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसको रीसेट करने की जरूरत होती है। जो बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको जर्क्स देकर मर्करी लेवल को नीचा करना पड़ता है। और इट डू नॉट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में आपने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है कि इट डू नॉट नीड टू बी रीसेट, इसको रीसेट करने की जरूरत नहीं होती। यानी जैसे इसको ऑब्जेक्ट से हटाते हैं तो फौरी तौर पर मर्करी लेवल डाउन कर जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। और इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।